कल की ही भांति एक और रोचक और आनंददायी गतिविधि का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बीते दिनों जिस गतिविधि को हमने किया था वह था गणित से जुड़ा हुआ, परंतु आज जिस गतिविधि को हम करने जा रहे हैं वह फल और सब्जियों के नाम से जुड़ा हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी में उन्हें क्या पुकारते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर कुछ फल और सब्जियों के नाम अंग्रेजी में दिए गए हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि उनके ठीक ऊपर अल्फाबेट का लेटर ए से जेड तक का अंकित है। ठीक इसके नीचे अगर हम बात करें तो प्रत्येक फल और सब्जी के नाम जो अंग्रेजी में दिए गए हैं उन्हीं का हिंदी भी यहाँ पर दिया गया है और उसके सामने एक खाली बॉक्स बना हुआ है। इस खाली बॉक्स में आपको अंग्रेजी का जो भी वर्ड वहां भरना है उसके ठीक ऊपर जो अल्फाबेट का लेटर दिया गया है उसे आप अंकित करेंगे। अब देखना यह है कि आप सारे बच्चों में से जो इस प्रशाल में इस वक्त उपस्थित हैं कितने बच्चे इस व्हाइट बोर्ड के समक्ष आकर के कितनी तेजी से इस कार्य को पूरा कर पाते हैं। चलिए आ जाइए और बड़ी तेजी से इस पजल को सुलझाने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी करेंगे और तेजी से। एक बच्चा जितना जानता है पहले आप उसको कर लीजिए, जल्दी कीजिए। जितना आप जानते हैं उसको पहले आप कर लीजिए, शेष प्रश्नों को दूसरा बच्चा करेगा। और तेजी से और तेज गति से कीजिए, और तेज गति से, जल्दी जल्दी। कम से कम समय में करना है आपको। सारे बच्चे इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं पूरी तन्मयता के साथ। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गुत्थी को कितने कम से कम समय में सुलझा पाते हैं। समय बड़ी तेजी से निकल रहा है और तेजी से इस पजल को सॉल्व करें। चलिए अब आपका समय समाप्त होता है। अब आप सब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें।
आपका समय समाप्त हो चुका है। आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। अब हम देखते हैं कि बच्चों का यह समूह जो इस पहेली को सुलझाने में पूरा जी जान लगा दिया, उस पहेली को एक ही सरलता सुलझा पाएगा। पहला सवाल अनानास है। अनानास को अंग्रेजी में क्या पुकारते हैं? पाइनएप्पल। फिर बिल्कुल सही चुनाव किया है इन्होंने आई का। अगला सवाल केला। केला के लिए इस्तेमाल किया गया है बनाना, बिल्कुल सही है। प्याज के लिए जी का चुनाव है ऑनियन, जो बिल्कुल सही है। शिमला मिर्च के लिए घी का इस्तेमाल किया गया है, वह भी बिल्कुल सही है कैप्सिकम। नींबू के लिए एक्स का इस्तेमाल किया गया है लेमन, वह भी बिल्कुल सही है। मूली के लिए ए को चुना है इन्होंने, वह भी बिल्कुल सही है। मटर के लिए ई का चुनाव किया है पीस, वह भी बिल्कुल सही चुनाव है। गाजर के लिए बी को चुना है इन्होंने कैरोट, बिल्कुल सही है। खीरा के लिए जे का चुनाव किया गया है कुकुम्बर, जो बिल्कुल सही है। टमाटर के लिए एच का चुनाव किया गया है टमाटो, जो बिल्कुल सही है। पालक के लिए सी का चयन किया है उन्होंने स्पिंच, वह भी बिल्कुल सही जवाब है। कटहल के लिए जेड का चयन किया है उन्होंने जैकफ्रूट, वह बिल्कुल सही है। लहसुन के लिए एल का इस्तेमाल किया है उन्होंने, लहसुन के लिए एल का इस्तेमाल चुना है उन्होंने पपाया, यह बिल्कुल गलत जवाब है। लहसुन को अंग्रेजी में कहते हैं गार्लिक, यानी कि सही उत्तर यहाँ पर एल होना चाहिए। बैंगन के लिए डी का इस्तेमाल किया है उन्होंने ब्रिंजल, यह बिल्कुल सही जवाब है। सलजम के लिए वाई को चुना है उन्होंने टर्निप, यह बिल्कुल सही जवाब है। पत्ता गोभी के लिए क्या है यहाँ पर पी, पत्ता गोभी के लिए कैबेज का चयन है, जो बिल्कुल सही जवाब है। आलू के लिए एफ अल्फाबेट को चुना है इन्होंने, एफ बिल्कुल सही जवाब है पोटैटो। नारियल के लिए के का चुनाव किया गया है के, कोकोनट, बिल्कुल सही जवाब है। पपीता के लिए एल का चुनाव किया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब है पपाया। सहजन के लिए एल का चयन है ड्रमस्टिक, बिल्कुल सही जवाब है। मिर्च के लिए तो का इस्तेमाल किया गया है चिली, जो बिल्कुल सही जवाब है। फूलगोभी के लिए डब्लू का चयन किया है इन्होंने कलीफ्लावर, जो बिल्कुल सही चुनाव है। सेब के लिए आर को चुना है इन्होंने एप्पल, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर के लिए यू का चयन किया गया है ग्रेप्स, जो बिल्कुल सही चयन है इनका। आम के लिए टी को चुना है इन्होंने मैंगो, वह भी चयन बिल्कुल सही है। संतरा के लिए एस को चुना है इन्होंने, यानी कि ऑरेंज, वह बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम देखें तो कुल 26 में से केवल प्रश्न गलत हुआ है, शेष 25 प्रश्न का जवाब बिल्कुल इस बच्चों के समूह ने सही से दिया है। इसी प्रकार से हम कल भी एक नए रोचक और आनंददायक खेल के साथ आपके बीच उपस्थित